फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा फिजिक्स का, जिसके एक्सरसाइज नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पूरा संभवतः यहाँ पे पूरा निचोड़ आपको एक्सरसाइज 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख जाएगा, तो आखिर तक बने रहिएगा। संभवतः यहाँ पे हम आपको 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे का जो भी क्लास होगा हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारे साथ बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं प्रत्येक दिन। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो गया है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सीधी रेखा में। अर्थात प्रकाश जब भी गमन करेगी, जब भी गुजरेगी, तो सीधी रेखा से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका सेकेंड। देखिए यहाँ पे आपके सामने होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। न्यूनतम वेग बताना है, क्या होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका निर्वात, दूसरा आपका है जल, तीसरा आपका वायु और डी में आपका कांच। तो सबसे कम जो होगा इस चारों में से वो होगा आपका कांच में। वही बात अगर कर ली जाती सबसे अधिक का, तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। ये आप याद रखिएगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस लगा होता है ये आपको बतानी है। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन आपका है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में है उत्तल लेंस। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका उत्तल दर्पण। कहा जाएगा आपका उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड वाले यानी कि जो साइड मिरर होता है, किनारे वाला जो शीशा होता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न। देखिए आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न भी आ गया होगा। चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया मोटर कार के, क्या है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। हेडलाइट मतलब ड्राइवर के सामने फ्रंट में जो शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। सही सही आंसर आ भी रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। तो साइड मिरर रहेगा उत्तल दर्पण और हेडलाइट रहेगा सामने वाला दर्पण रहेगा, तो वो होगा आपका अवतल दर्पण। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 5वां नंबर प्रश्न में कहा गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक, दूसरा आपका काल्पनिक, तीसरा दोनों और डी में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में भी आपका काल्पनिक बनता है, जबकि अवतल में आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा आपका ल्यूमेन, तीसरा आपका है लॉक्स, चौथा आपका एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। ध्यान देंगे, ये आपका पीडीएफ है, आपको पूरा पीडीएफ भी हम उपलब्ध करा देंगे। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न। 7वें नंबर प्रश्न को देखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न पूरा क्लियर है। 7वां नंबर प्रश्न में कहता है आपका प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका किरण आलेख, दूसरा आपका फोकस, तीसरा आपका किरण पुंज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका किरण आलेख। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे एक किरण पुंज है, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं यानी कि किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो दर्शाने वाला पथ जो होता है किरण आलेख, वो आपका किरण पुंज कहलाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में कहा गया, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया आपका 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। क्षमता कितना है, पावर कितना, हम आपको सॉल्व करके दिखलाते हैं। 2 है आपका। अब यहाँ से एफ फोकसांतर यानी कि एफ बोला गया, एफ निकालेगा तो एफ का फॉर्मूला होता है 1/p। 1/p यानी कि 0.5 कितना होगा आपका 0.5 यानी कि होगा यहाँ पे ये होगा आपका मीटर। कितना होगा आपका, ये मीटर हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट होता है, ठीक है।
0.5 मीटर। अब 0.5 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा आपका 50 सेंटीमीटर। कितना होगा आपका? आधा मीटर अर्थात 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो 9वां नंबर प्रश्न में कहा गया किसी उत्तल लेंस का, आपका उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है, एफ का वैल्यू 50 है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि उसका पावर क्या होगा। तो ध्यान देंगे उत्तल लेंस है अर्थात आंसर प्लस वाला होगा, या तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी। अब कितना होगा तो निकाल लीजिए पावर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी कि 1/50। ये सेंटीमीटर में है, सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर इक्वल हो जाता है आपका 1/2 मीटर। कितना मीटर? 1/2 मीटर। अब यहाँ पे 1/2 क्रॉस करेंगे, 2 ऊपर जाके हो जाएगा 2 डायोप्टर, प्लस वाला 2 डायोप्टर, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। इसको आप 0.5 मीटर करके भी बना सकते हैं। अब बनाइएगा फिर भी आपका 2 निकलेगा, और उत्तल लेंस के कारण प्लस वाला होगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न बोला गया प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जस्ट अभी हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 7 में। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, इसका लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका प्रकाश पुंज या किरण पुंज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किरण पुंज कहेंगे या इसको हम लोग प्रकाश पुंज कहेंगे। चलिए 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहा गया यहाँ पे 11वां नंबर में उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। जस्ट अभी हमने बताया है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बिल्कुल सही, प्लस में। क्या होती है? प्लस में होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो होती है ऋणात्मक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर कितना? प्रश्न नंबर रहेगा आपका 12। आपके सामने है 12। कहा गया अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। जस्ट अभी हमने बता दिया है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। इसके लिए विचार विकल्प दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, और जैसे ही जिसके पावर में माइनस लग जाएगा डायोप्टर पावर में, तो वो समझ लीजिएगा अवतल लेंस है, और जैसे ही प्लस रहेगा वो समझ लीजिएगा वो उत्तल लेंस है। जैसे देखिए यहाँ पर 2D लिखें, अब -2D लिख दिए। इससे ये क्लियर हो गया कि क्षमता दोनों का तो 2 है, लेकिन ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। क्योंकि अवतल लेंस की एक मिनट, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस, और ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। चलिए 13वां नंबर प्रश्न में बोला गया उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस का और दूसरा नाम क्या होगा। 4 यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। अभिसारी लेंस है, द्वि उत्तल लेंस है, अपसारी लेंस है, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। ठीक है, मजा आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि ये सब आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो सबका क्लियर होगा और आप आंसर बताते भी होंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज नंबर 1 पहले ही पढ़ा चुके हैं पूरा टॉपिक वाइज। जो नहीं पढ़े होंगे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पूरा क्लास कर लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लास करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको पूरा आंसर याद होगा। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं हम लोग 14 नंबर। कहता है यहाँ पे 14 नंबर में अवतल लेंस को क्या कहते हैं। वहाँ था उत्तल लेंस को, यहाँ है आपका अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा यहाँ पे आपका 15 नंबर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में, क्या है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिएगा नहीं किया जाता है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, बहुत ही इजी विकल्प है। पहला विकल्प में आपका जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक, चौथा है मिट्टी। इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर प्रश्न में कहा गया जिस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण कौन सा होगा। हमेशा वस्तु से छोटा, तो ये जो दर्पण होगा वह होगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा, अवतल दर्पण से छोटा भी, बड़ा भी,
बराबर भी, तीनों अवतल दर्पण से छोटा ही बनता है, बड़ा ही बनता है, बराबर भी बनता है, और समतल दर्पण से हमेशा बराबर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा हम सबको बता के आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान से क्लास पे फोकस कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 17 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, जिस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे केवल नहीं है, बल्कि बोला गया जिस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है उस दर्पण का आपको नाम बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए, जस्ट अभी हमने आपको बताया भी है किस दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से हमेशा तो नहीं, कभी बड़ा कभी छोटा और कभी बराबर बनता है, लेकिन समतल दर्पण हमेशा बराबर बनाता है और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनता है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 18 नंबर। हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर आना चाहिए और सब इसका आंसर जरूर बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये क्वेश्चन हम आप सबके लिए छोड़ दे रहे हैं। सब स्टूडेंट इसको कमेंट बॉक्स में, लैब चैट पर नहीं, कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 4 विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा, आप इसका कितने नियम होते हैं नंबर ही बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न में क्या कहता है? अगला प्रश्न में कहा गया आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किस ओर मुड़ जाती है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन में, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो ये किस ओर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प यहाँ दिए गए, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अभिलंब के निकट। ये आप पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़े थे? प्रकाश का अपवर्तन। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, किस में से कौन जाता है तो किस ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 20 यानी कि 20 नंबर प्रश्न जो कहता है वो इस तरह से है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है या कौन सा दर्पण लगा होता है, यह आपको बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। पहला आपका उत्तल लेंस, दूसरा आपका अवतल लेंस, तीसरा आपका उत्तल दर्पण और चौथा आपका अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है, सामने का जो उसमें जो लेंस होता है वो तो आपका अवतल लेंस। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है, यानी कि पीछे से आने वाली गाड़ी का जो पता लगाने के लिए हम लोग जो मिरर जो यूज़ करते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है या लेंस होता है। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा आपका? उत्तल दर्पण। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा, तो हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर कितनी है? 10 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, हमको त्रिज्या निकालनी है, यानी कि आर के वैल्यू निकालनी है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एफ मालूम है कितना? 10। अब यहाँ से फार्मूला जो होता है वो f बराबर होता है r/2। का होता है फार्मूला? f बराबर r/2। अब f का वैल्यू 10 यहाँ पर लिखिएगा तो r/2 कीजिएगा, और उसका जैसे r का वैल्यू निकालिएगा तो इसके बटा कुछ है तो अपॉन कीजिएगा और क्रॉस गुना कीजिएगा तो r का वैल्यू निकल जाएगा आपका 20। ये तो हो गया f बराबर r/2 से। या उसी का फार्मूला होता है f बराबर r/2, अगर इसी को हम क्रॉस कर दें बटा में 1 डाल के तो r इक्वल हो जाएगा आपका 2f, यानी कि त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। आंसर मालूम चल गया होगा, ये फोकस दूरी है तो इसका दुगुना क्या होगा? त्रिज्या हो जाएगा, जो कि फोकस दूरी आपको कितना दिख रही है? 20 दिख रही है, इसकी दुगुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर में कहता है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका है आपतन कोण, दूसरा आपका परावर्तन कोण, तीसरा आपका है निर्गत कोण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 24 नंबर प्रश्न में कहता है, देखिएगा यहाँ पे 24 में
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसमें किस लेंस का या किस दर्पण का उपयोग होता है, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, फटाफट इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। किसका? उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 25वां नंबर प्रश्न। 25वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से देखिए और इसका आंसर हमें बताइए। 25 नंबर में कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक, देखिए केवल काल्पनिक बोला गया, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो होगा आपका उत्तल दर्पण के द्वारा। सॉरी एक में देख लिया, लेंस है, क्या आपका लेंस है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा अवतल लेंस द्वारा। लेंस और इसकी जो दर्पण होती है उसमें जो प्रतिबिंब की बात करते हैं तो अपोजिट बनता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आप पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, वो आपको बताना भी है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से कौन निर्धारित होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सबका आंसर भी आना शुरू हो गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको हम लोग कोण आई इक्वल में कोण आर भी कहते हैं, जो इससे इंडिकेट करते हैं कोण आई से और कोण आर से, जिसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में कहा गया काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है ये हमको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा जबकि आपका वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर बोला गया लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस, कोई भी लेंस बनाइए, चाहे वो आप अवतल लेंस बनाइए या आप उसको उत्तल लेंस बना लीजिए, दोनों की जो फोकस की जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो दोनों तरफ होती है, दोनों साइड में होता है। आंसर क्या होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लेंस की फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन है, कहा गया दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखिएगा, 35 क्वेश्चन ओनली इस क्लास में कराएंगे और धीरे धीरे फिर हम क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक पूरे कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव समझते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में फिर पिछली बार की तरह आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? किस दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, यानी कि हजामत में किस दर्पण का उपयोग होता है? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। पहला आपका समतल, दूसरा आपका अवतल, दूसरा आपका उत्तल, तीसरा आपका अवतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन बोला गया प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, एक प्रकाश का परावर्तन अलग होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? जो कि आपको प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम से पता चल जाता है। तो ये जो होता है वो होता है आपका साइन आई बटा में साइन आर, याद रखिएगा साइन आई बटा में साइन आर, जो कि बटा का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, साइन आई बाई साइन आर, ये आपके प्रकाश के अपवर्तन का या अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर, चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, 35 ही होगा, तो पूरा आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन हम आपको पूरे क्वेश्चन का PDF उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा आंसर के साथ। चलिए 32 नंबर में कहा गया एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस का बनावट कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हमको बताया गया। तो उत्तल लेंस का बनावट आपका इस टाइप से होता है। तो इसमें क्या होता है कि किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पे कहा होगा सभी जगह समान मोटाई है, बिल्कुल नहीं है। बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, ये भी गलत है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जबकि वही अवतल लेंस की बात कीजिएगा
तो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में कहा गया अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका v/u, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कही जाती है। प्रतिबिंब को v से और वस्तु को u से इंडिकेट करते हैं। आंसर होगा v/u। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में कहा गया किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच हमको संबंध बताना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है वो f बराबर r/2 है। f बराबर r/2। अब देखिए क्या कहीं पे f बराबर r/2 है, कहीं पे नहीं है, तो इसके बटा में 1 डालिए और क्रॉस गुना कीजिएगा तो r बराबर हो जाएगा आपका 2f। r बराबर 2f। अब ये रिलेशन देखिए कहीं पे है, बिल्कुल आपका दिख जाएगा r बराबर 2f ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा r बराबर 2f, दोनों एक ही संबंध है। ठीक है, चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन में आपका कहता है 35 नंबर में उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बना होता है ये हमें बतानी है। पहला आपका है बराबर एवं सीधा, दूसरा है वास्तविक और उल्टा, तीसरा है वास्तविक और सीधा, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस में आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना होता है। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में 35 क्वेश्चन बताई गई, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन याद रहा होगा और आपको आंसर बताने में खूब मज़ा आया होगा। तो फिर हम लोग अगले क्लास में दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को जाने से पहले ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। जो चैनल पे नए हो, जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि अगले क्लास से आपके दोस्त भी इस क्लास में शामिल हो सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।